नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। हरियाणा का सबसे नया 23वां जिला बेखौफ अपराधियों के डर से कांपने लगा है। गैंगवार की आहट ने एक बार फिर हांसी शहर को दहला कर रख दिया है। हांसी की कानून व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा में गैंगस्टर खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देने में लगे हुए हैं। हांसी में सुबह सुबह जिम संचालक की 5 सेकंड में 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। माना जा रहा है कि इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी एंट्री हो गई है। इससे पहले पानीपत के रहने वाले एसबीआई सीनियर मैनेजर की भी हत्या हो चुकी है। गुरुग्राम में भी 2 गुटों के बीच गोली चल चुकी है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या हरियाणा में कानून व्यवस्था कुछ रह नहीं गई? हरियाणा में कानून व्यवस्था को मिली चुनौती के बीच प्रशासन का क्या कदम होने वाला है? एक सवाल यह भी कि हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर अब जनता जवाब जानना चाहती है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। एक सवाल यह भी कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाला शासन और प्रशासन के दावों की क्या यही हकीकत है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो हरियाणा के सबसे नए और 23वें जिले में बेखौफ अपराधियों के डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं वहां के लोग। गैंगवार की आहट से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। हांसी शहर एक बार फिर से दहल गया है। लोगों में तमाम सवाल है, सरकार के प्रति भी और पुलिस प्रशासन के प्रति भी। सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस पुलिस प्रशासन को लेकर के सरकार छाती चौड़ी करके ये दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, अपराध यहां पर अंजाम में नहीं लाया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम दावे फिलहाल तस्वीरों के हिसाब से खोखले साबित हो रहे हैं। जनता तमाम सवाल पूछ रही है। रक्षक भक्षक बनने में देर नहीं लगा रहा और जिस तरह से एक के बाद एक अपराध सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं असहज माहौल और दहशत का माहौल जनता के बीच व्याप्त होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। करीब 9 साल पहले हांसी के जंगल राज को खत्म करने के लिए हिसार से अलग हांसी को नया जिला बनाया गया था। फिर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की मेहरबानी से हांसी हरियाणा का नया 23वां जिला भी बन गया। हांसी की कानून व्यवस्था इसलिए चर्चा में है क्योंकि हांसी में एक बार फिर गैंग वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। यहाँ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 युवकों ने एक के बाद एक अत्याधुनिक हथियार से 10 गोलियां दागकर 27 साल के जिम संचालक कपिल को मौत के घाट उतार दिया। कोई हरी बॉक्सर और सुंदर आसी नाम से कोई एक फेसबुक पोस्ट डली है जिन्होंने इस चीज़ पे सहमति जताई कि ये मर्डर हमने कराया है और तो अभी प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। कोई खास चीज़ मिली नहीं है। नहीं पारिवारिक कुछ है ही नहीं सर। अभी तो सिर्फ अपनी जिम चला रहा था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जिन्हें पोस्ट डाली वो तो जानता ही नहीं है। नहीं है, कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं है वो, ठीक है। ये भी जाट परिवार से है, वो भी जाट परिवार से है। कोई गोत्र नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते। ये सब एक बर्माक पोस्ट है और ये जो कुछ है लोग जो फैला रहे हैं ये बेवजह की बातें है। 4 तो नहीं है, 1-2 है छोटे छोटे, वे नॉर्मल है, सभी के हो जाते हैं कि कोई गाली गलौज का है, कोई थप्पड़ चट्टू का है। और ऐसा बड़ा कोई नहीं है कि जिसमें मतलब इतना बड़ी गैंगवारी से जोड़ा जाए किसी को। मृतक जिम संचालक की मां ने पहले कपिल की पत्नी के भाई पर शक जाहिर किया। उसके बाद हांसी पुलिस गर्लफ्रेंड के एंगल से इस पूरे मामले की जांच करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर ने हत्या की इस वारदात की जिम्मेदारी ले ली। देखिए, हम तमाम एंगल इसमें खंगाल रहे हैं कि इसका जैसे इसका इन-लॉज की तरफ से भी ये इसके वाइफ के साथ स्ट्रेंज रिलेशन रहे हैं इसके। तो इसके साले ने भी पता लगा कि इसकी माता मुझे बता रही थी सुबह कि इसको धमकी वगैरह दी थी, वो भी एंगल हम देख रहे हैं। जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसमें इसकी किस से दुश्मनी थी वो एंगल भी हम देख रहे हैं। और जो जिम में कोई और किसी के साथ कोई और लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो या कोई गर्लफ्रेंड का इशू ना हो, वो भी हम एंगल, सारे एंगल, तमाम एंगलों पे हम जांच कर रहे हैं इसमें। सर, एक ऑडियो और वीडियो भी वायरल हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहा जा रहा है कि उन्होंने इसकी हत्या करवाई है,
तो उस मामले में देखिए, मीडिया बंधुओं को कईयों को ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, जो कि हैरी बॉक्सर करके उसने, मैंने भी सुनी है वो एंगल भी हम जांचेंगे, इसमें शामिल करेंगे जी। हांसी की सड़कों पर कब किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हांसी की हुकूमत तो जैसे हरियाणा की सरकार नहीं बल्कि अपराध की काली दुनिया के बड़े गैंगस्टर्स चला रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हांसी। तो हरियाणा में अपराधी कानून व्यवस्था को लगातार चुनौती देने में लगे हुए हैं। प्रशासन के साथ साथ शासन की भी कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से कानून व्यवस्था को हांसी में चुनौती दी जा रही है, घटना को अंजाम दिया गया, मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अब खुद कटघरे में। देखिए प्रगति, एक बार फिर कहना पड़ेगा, इस तरह के प्रोग्राम में मैंने भी एक बात पहले भी बोली है कि लगता है कि पुलिस का कानून का डर ही नहीं रहा। जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, आप हांसी की बात तो देखिए, हांसी अभी नया नया जिला बना है, नए नए जिले में कानून व्यवस्था इस तरीके से शुरू में ही दम तोड़ रही है, तो आगे क्या होगा। और एक बात और है प्रगति, हांसी के जो बीजेपी के विधायक है, वहां जो मीडिया में खबरें आती है उन्हीं को चैलेंज किया जा रहा है। कुछ मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन विधायक, मेरे को लगता है विधायक पर उंगलियां उठा रहे हैं लोग। उसके कारण अलग हो सकते हैं, कोई भी कारण हो, लेकिन विधायक से ना खुश लोग नजर आए तो बहुत गंभीर मामला है ये भी। दूसरा, 2 दिन पहले एक मीडिया में रिपोर्ट आई है, जो ऑल इंडिया स्तर पे जो भी सर्वे होते हैं या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, मैंने खुद देखा है 2 ऐसे राज्य जिनमें कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है या अपराध ज्यादा है, उनमें बिहार और हरियाणा का नाम है। 2 दिन पहले की बता रहा हूं मैं। मतलब हम बिहार के बारे में सुनते थे कि बिहार में स्थिति है जंगल राज है, जैसे पॉलिटिकल लोग आरोप लगाते कि जंगल राज है बिहार में, कभी कुछ हो सकता है। तो हरियाणा की चर्चा भी, हरियाणा का नाम भी उस कैटेगरी में जा रहा है जहां बिहार को हम समझते हैं कि जंगल राज है, क्राइम ज्यादा है, अपहरण हो जाते हैं, क्राइम हो जाते हैं, कानून व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं रही। तो हरियाणा का नाम अब बिहार के साथ जोड़ा जाने लगा है, तो कितनी ये शर्मिंदगी की बात भी है और भय की बात तो है। लेकिन मेरे को लगता है जिस तरीके से, और आपको बताता हूं प्रगति, ये तो आप हांसी की बात कर रहे हो, कल देर रात की घटना है, पानीपत के समालखा में एक व्यक्ति ने, स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक, 100 किलोमीटर की स्पीड पे उसने रात को 3 लोगों को कुचल दिया, जो सड़क किनारे खड़े दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहले तो इस मामले को पुलिस को लगा कि ये मामला दुर्घटना का है, लेकिन बाद में आज एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मतलब ट्रिपल मर्डर है, 3 आदमी खड़े हैं रंजिश में, 3 व्यक्ति गांव में खड़े हैं, एक व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी को 100 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ाता हुआ तीनों को उड़ा दिया उसने। 2 की तो मौके पर मौत होगी, एक की अस्पताल ले जाते मौत हो गई। बाद में मामला खुला कि आपसी रंजिश थी, मतलब गाड़ी से 3 आदमियों को रोक दिया। ये समालखा की घटना देर रात की, जिस पर आज एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो ये हो क्या रहा है, बहुत मतलब इस तरह की वारदात जब होती, देखिए अब पूंजी निवेश की बात करें, हम जो भी सरकारें हैं पूंजी निवेश करें, विकास आगे बढ़े, रोजगार पैदा हो, सरकार की आमदन बढ़े, आमदन बढ़ेगी तो विकास तेजी से होगा, विकसित भारत की बात हो रही है। सबसे पहली शर्त यह होती है कि जब तक अमन चैन नहीं है, जब तक आपसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, तो कहां से पूंजी निवेश आएगा। कोई आने से भी डरेगा। पूंजी निवेश की बात तो दूर, लोग कदम रखने से, आने से भी परहेज करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति है। तो अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है और मेरे को लगता है बहुत सारे मामलों में ऑर्गेनाइज क्राइम सामने आ रहा है, मतलब गैंगस्टर्स के गुट बन गए। जैसे हांसी वाले मामले में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री बता रहे हैं, तो और भी दिल्ली से सटे या यूपी के जो लोग हैं, दिल्ली के हैं, दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर इस तरह का भय का माहौल है। देखिए व्यापार तभी पनपता है, उद्योग तभी आगे बढ़ता है जब अमन चैन हो, विश्वास हो, सब लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सद्भाव का माहौल हो, तभी उसमें मतलब एक राज्य के लगता है कि राज्य तरक्की के रास्ते पर है, लोग आपसी सद्भाव है। लेकिन हरियाणा के हालात को देखते हुए एक बार फिर सरकार पर मेरे को लगता है विपक्ष तो हमलावर है। अभी मैं भूपेंद्र हुड्डा को भी देख रहा था कि किस तरीके कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि ये महकमा सीधा सीधा मुख्यमंत्री के पास है, नायब सिंह सैनी, वो व्यस्त काफी रहते हैं। जैसे आज दिल्ली में, कल भी दिल्ली थे, उनको पंजाब के दौरे करने पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि आपको प्रदेश को संभालना, लोगों का भरोसा जगाना,
अमन चैन हो, ये बहुत जरूरी हो गए। अब मेरे को लगता है मामला खराब लग रहा है कि इस मामले में सरकार को, खुद मुख्यमंत्री को कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों का भरोसा जागे। इस तरह के हालात में तो भय का माहौल है, व्यापार कैसे चलेगा, कोई उद्योग कैसे लगाएगा, काम कैसे करेगा। पहले से ही व्यापार में, उद्योग में मंदी से लोग परेशान हैं, उधर युद्ध छिड़ा हुआ है, महंगाई का दौर ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अब क्या बताएं, ऐसे हालात में लोगों का भरोसा डिग जाएगा तो मेरे को लगता है सरकार की छवि पे असर पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार की छवि पर अभी से ही असर पड़ना शुरू हो गया। महेश जी, जिस तरह की घटनाक्रम निकल करके सामने आ रहे हैं, अभी तक हरियाणा के कई जगह ऐसे थे, कई जिला ऐसे थे जहां पर नॉर्मल मारपीट की, छिनतई की या मामूली विवाद के घटनाक्रम सुनने में मिलते थे, लेकिन अब गैंगवार की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, आपसी रंजिश में ट्रिपल मर्डर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाकू से गोद कर हत्या करने की खबरें सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से अपराध तो पनप ही रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? क्या पुलिस अपना खौफ बनाने में या कानून अपना वर्चस्व बनाने में नाकाम साबित हो रहा है? देखिए, तमाम जो सवाल अब हाँ है, बिल्कुल यही बात है कि पुलिस अपना काम जो जिम्मेदारी के साथ उन्हें अदा करना चाहिए वो करने में नाकाम साबित हो रही है। मुझे लगता है कि पुलिस के लोग मनी माइंडेड हो, जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं सुरक्षा को लेकर, वो जिम्मेदारियां निभाने में फिलहाल तो पूरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ पुलिस की नाकामी में नहीं मानता, ये सरकार की भी नाकामी है। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर गृह मंत्री नायब सिंह सैनी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए, कहीं कुछ गलत होता है तो हम सीधे उस मंत्री की जिम्मेदारी ठहराते हैं। अगर नीट का पेपर लीक हुआ तो फिर हमने धर्मेंद्र प्रधान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, और सवाल तो उनसे बनता है, वो इस्तीफा दें ना दें, लेकिन सवाल तो उनसे बनता है। और यही वजह है कि यहाँ कानून व्यवस्था पर अगर सवाल खड़ा है तो प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते नायब सिंह सैनी से सवाल तो बनता है कि आखिर ये जंगल राज की स्थिति हरियाणा प्रदेश में क्यों नजर आ रही है। और हिसार के हांसी के इलाके की अगर बात की जाए तो 9 साल पहले पुलिस जिला बनाया गया था, और वजह क्या थी? पुलिस जिला हिसार से अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि ये पूरा इलाका एक तरीके से क्राइम टेरिटरी में तब्दील हो चुका था, और एक से एक बड़े गैंगस्टर जो है इस इलाके में आए दिन फिरौती की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, आए दिन कत्ल की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। और यही वजह थी कि 9 साल पहले इसे एक अलग पुलिस जिला बना दिया गया था। अलग तरह का ये एक्सपेरिमेंट था, जहां जिला तो नया नहीं बनाया गया, लेकिन प्रशासनिक जिला नया बनाने की बजाय पुलिस जिला बना दिया गया था। और 9 साल पहले काम किया जा चुका था। हांसी का अलग एसपी था, हांसी का अलग डीएसपी थे, और पूरा जो प्रशासनिक तंत्र एक जिले में होता है वो हांसी उपमंडल में उस वक्त 9 साल पहले दिया गया था। अब कुछ उसी तरह की तस्वीर उभरती नजर आ रही है। 23वां जिला बनाया है, नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक जिले की घोषणा भी कर दिया। अब एक तरीके से संपूर्ण जो जिले का प्रारूप होता है, प्रशासनिक भी, इसके अलावा न्यायिक भी, और जहां तक बात है पुलिस जिले की, तो तीनों ही स्तर पर ये जो जिला है अब संपूर्ण जिला माना जा सकता है। लेकिन हालात एक बार फिर से उसी तरह के 9 साल पहले जो तस्वीर बनती नजर आती थी इस जिले में, वही तस्वीर एक बार फिर से हांसी में बनती नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन बड़ी आपराधिक घटनाओं को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। और सिर्फ हांसी ही क्यों, प्रदेश के तमाम अलग अलग इलाकों में अभी स्थिति यह है कि कमजोर दिल वाले तो इस वक्त सुबह के वक्त अखबार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 से 3 बड़ी संगीन घटनाएं ऐसी आएंगी जिन्हें पढ़ पाना कमजोर दिल वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। कमजोर दिल के लोग इतनी भयावह जो आपराधिक घटनाएं हैं उनकी जानकारी हासिल करके कांपने लगते हैं। तो ये मानकर चलिए कि हरियाणा की स्थिति कानून व्यवस्था के लिहाज से इस वक्त बदतर बनी हुई है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जरूर नायब सिंह सैनी को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत यहाँ पड़ने वाली है। हमने जो है प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का अनुमान लगाया था जब डीजीपी की जिम्मेदारी बदली गई थी, नई डीजीपी का आगमन हुआ था, तभी लग रहा था कि एक नया तंत्र जो है पुलिस का डेवलप किया जाएगा। और उस वक्त नायब सिंह सैनी भी मीटिंग्स का दौर चला रहे थे और ये कह रहे थे कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर एक अभियान चलाने की बात भी कही जा रही थी। उस अभियान का परिणाम क्या है? अगर परिस्थितियां इस तरीके की भयावह
हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही है कानून व्यवस्था को लेकर, तो किस तरह का ऑपरेशन चलाया गया था, किस तरह की ये जो पुलिस की जिम्मेदारी है, जो पुलिस निभाने का काम कर रही है। साथ और से बात कही जा सकती है कि ना तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम घटा है, ना ही गैंगस्टर्स की दहशत यहाँ पर कम हुई है। फिरौती के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक सनसनीखेज हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। तो सिर्फ फांसी की बात नहीं है, फांसी तो एक वानगी है। पूरे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर, सरकार की कार्यशैली पर इस वक्त खड़ा नजर आ रहा है। इस सवाल का जवाब नायब सिंह सैनी क्या देंगे बतौर गृह मंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, इस पर सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से अब निगाहें शासन प्रशासन पर टिकी हुई हैं। सोनी जी, जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा किया जा रहा है, किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, इस तरह के दावे सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रशासनिक अमले में तमाम फेरबदल किए गए और उसके पीछे की वजह बताई गई, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। लेकिन ये जो दावे किए जा रहे हैं शासन की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी, जो घटनाक्रम तस्वीरों के निकल करके सामने आ रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं, तमाम दावे फिलहाल निराधार साबित हो रहे हैं। देखिए, सरकार का उद्देश्य तो पवित्र है, सरकार की मंशा भी साफ है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधों पर नियंत्रण नहीं लग रहा। लोग कल्पना करते हैं, चर्चा करते हैं कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में तो स्थिति में काफी सुधार हो गया, वहां पर तो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहां योगी सरकार ने जो दृढ़ता दिखाई है, वो ऐसी दृढ़ता हरियाणा में क्यों नहीं दिखाई जा रही? लोग सवाल करते हैं। ये बात ठीक है कि सिर्फ फांसी नहीं, चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, पानीपत हो, हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये फांसी में तो पहले से ही रहा है, कोई अपनी चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में भी अपराध थे, अब भी हैं। तो मतलब अपराध तो बढ़ ही रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है, पुलिस के पास कितनी व्यवस्था है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। जो पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होती है वो राजनीतिक प्रभाव से होती है, उस पर भी सवाल उठते हैं। और पुलिस कर्मियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। सरकार दावे तो करती है, लेकिन साप्ताहिक अवकाश की बात हो, अन्य उनको सुविधाएं देने की बात हो, लेकिन जब तक आप उनको सुविधाएं नहीं देंगे वो संतुष्ट नहीं होंगे और उनको आधुनिक हथियार या आधुनिक प्रशिक्षण नहीं उपलब्ध कराएंगे तो वो अपराधियों से कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, जब अनिल विज गृह मंत्री थे तब पुलिस कर्मियों में भी खौफ था और अपराधियों में भी खौफ था। अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? अनिल विज के गृह मंत्री रहते पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों में दहशत रहती थी कि कहीं अनिल विज ना आतंके। कभी कभी थाने में रात को भी पहुंच जाते थे और इसलिए पुलिस कर्मियों में खौफ रहता था। और जो पुलिस अधीक्षक थे वो भी पुलिस कंट्रोल रूम से ये संदेश लेते रहते थे कि क्या अनिल विज उनके जिले की सीमा से पार हुए हैं या नहीं हुए। तो वायरलेस से संदेश लेते रहते थे। जैसे पता चलता था कि अनिल विज उनके जिले की सीमा से बाहर हो गए तो वो रात की सांस लेते थे। तो इस तरह का खौफ था, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में भी था और अपराधियों में भी था। तो अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं हो सकती? देखिए, गृह जो मंत्री है बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है। अब ये मुख्यमंत्री के पास है, मनोहर लाल जी ने भी अपने पास ले लिया था, अनिल विज से लेकर अपने पास ले लिया था। लेकिन अब देखिए, मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है, दूसरे विभाग की सबसे ज्यादा विभागों का बोझ भी है और राजनीतिक बोझ भी है। तो ऐसे में, क्योंकि देखिए अब जो सरकार ही है वो संगठन चला रही है, संगठन सरकार नहीं चला रहा। हरियाणा में सरकार ही संगठन चला रही है और इसलिए मुख्यमंत्री के पास पंजाब का भी प्रभार है और इस तरह उनके पास राजनीतिक मजबूरियां भी हैं जी। तो ऐसे में एक कर्मियों और अपराधियों में संदेश जाए कि सरकार उत्तर प्रदेश की तरह कार्रवाई करने में सक्षम है और ऐसा करेगी जिससे लोगों में विश्वसनीयता और साख सरकार की बहाल होगी। इस समय स्थिति ऐसी बनी हुई है, उद्योगपति भी दहशत में है। उद्योगपतियों से जिस तरह फिरौती मांगी जा रही है, कुछ विदेशों से कॉल आ रही है। देखिए, पुलिस का हम सारा दोष नहीं देते, देखिए पुलिस पर बोझ बढ़ा है, साइबर क्राइम भी हुए हैं, साइबर अपराध पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे, अब बढ़ गए हैं, तो पुलिस पर बोझ है। लेकिन पुलिस कर्मियों की क्या संख्या वास्तव में उसके अनुरूप बढ़ाई जा रही है? हालांकि अब भर्तियों की घोषणा की जा रही है, लेकिन अब पुलिस को दक्ष भी और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ानी चाहिए। तो पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी देना चाहिए और सुविधाएं भी देनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों को इस बात का संदेश जाए कि सरकार इस मामले में कठोर है, कोई ढील नहीं देने वाली। और राजनीतिक संरक्षण नहीं होना चाहिए, किसी भी मामले में राजनीतिक संरक्षण नहीं होना चाहिए। अब आज आम धारणा ये है कि किसी को भी अगर अपने साथ हुए अपराध की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है तो आसानी से रिपोर्ट दर्ज नहीं होती।
अनिल विज ने कहा था कि रिपोर्ट तो दर्ज करनी पड़ेगी, हर एक को करनी पड़ेगी, लेकिन पुलिस करती नहीं है। ऐसे कई मामले हैं, कई धोखाधड़ी के मामले भी हैं जिनसे पुलिस अधिकारी जो है अनुचित दबाव बनाते हैं लोगों पर। तो इसलिए मतलब लोगों में भी विश्वास हो पुलिस के प्रति कि पुलिस में जाकर उनको न्याय मिलेगा। और कुछ लोग रिपोर्ट दर्ज कराते नहीं, उनको पता है कि पुलिस ने करना कराना में कुछ नहीं, उल्टा उनका उत्पीड़न हो जाएगा, यानी कि शिकायतकर्ता का उत्पीड़न हो जाएगा। तो इसलिए लोग पुलिस में जाते नहीं। तो पुलिस का जनता के में विश्वास बढ़े, इस बात की भी चिंता होनी चाहिए और सरकार को भी ये संदेश देना चाहिए कि वो अपराधों के खिलाफ दृढ़ है, कठोर है। हालांकि समय समय पर मुख्यमंत्री ज्ञान भी देते रहते हैं, अधिकारियों की बैठक भी बुलाते रहते हैं, उनका उद्देश्य भी पवित्र है, लेकिन इसके बावजूद अपराध क्यों नहीं थम रहे? समाज में भी बदलाव है, ये बात ठीक है कि समाज में भी कुरीतियां बढ़ी हैं, तो लेकिन इन सब स्थिति को देखते हुए अपराध पर नियंत्रण करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश से योगी सरकार से प्रेरणा लेने की जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही जरूर है महेश जी। जिस तरह से सोनी जी ने भी जिक्र किया कि जब ये मंत्रालय अनिल विज के पास था, उस दौरान निश्चित रूप से अधिकारियों में भी और पुलिस प्रशासन में भी कहीं ना कहीं एक सख्ती की नजर रहती थी कि कभी भी अनिल विज धमक सकते हैं और कभी भी वो जायजा ले सकते हैं। लेकिन अब वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, अब वो सतर्कता देखने को नहीं मिल रही है। सवाल इस तरह के भी खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आलाकमान के लाडले बनने में इतना बिजी हो गए कि जनता की सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं जा रहा उनका? देखिए, नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा दी गई हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वक्त की कमी जरूर नायब सिंह सैनी के आड़े आ रही होगी। और एक व्यक्तित्व की जहां तक बात है तो सौम्य व्यक्तित्व माना जाता है नायब सिंह सैनी का, और पब्लिक से अच्छा कनेक्ट करते हैं, अच्छी तरीके से संवाद करते हैं, बेहद नजदीक किसी भी शख्स के पहुंचने की कोशिश वो खुद करते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जो सौम्यता है नायब सिंह सैनी की, वो सख्ती से मुझे लगता है कि उन्हें दूर रखे हुए है। यहाँ अपराधी बेखौफ हैं, जंगल राज की स्थिति इस वक्त हरियाणा में नजर आ रही है और ऐसे में बेहद सख्त प्रशासक होने की जरूरत यहां पर सरकार को पड़ने वाली है। लेकिन नायब सिंह सैनी मुझे लगता है कि ना तो वो सख्त निर्णय ले पा रहे हैं और ना ही वो सख्त आदेश दे पा रहे हैं। और आदेश अगर नायब सिंह सैनी दे भी रहे हैं तो डीजीपी और नीचे का जो पुलिस प्रशासन का अमला है वो उसे निभाने में नाकाम हो रहा है। तो ये मानकर चलिए कि एक बड़े आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत पुलिस महकमे में इस वक्त नजर आ रही है। हर कोई अपनी भूमिका निभाने में नाकाम इस वक्त अगर नजर आ रहा है तो उसकी सवालों के घेरे से किस तरीके से बाहर निकालेंगे इस पूरी व्यवस्था को, ये नायब सिंह सैनी को अब तय करना है। और अगर इस तरह की कानून व्यवस्था लगातार बनी रही तो फिर आप निवेश की बात तो छोड़ दीजिए, जो हरियाणा में रहने वाले लोग हैं वो पलायन को मजबूर हो जाएंगे। इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार आ रहा है, उसकी वजह क्या है कि जंगल राज से किस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी है, जहां आधी रात को अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर से गुजरते हैं तो आपको डर महसूस नहीं होता है, किसी भी तरह की घबराहट महसूस नहीं होती। इस तरह का माहौल हरियाणा के लोगों को कब मिलेगा? हरियाणा से गुजरने वाले लोग कब खुद को महसूस करेंगे? ये सवाल सामने खड़ा है और जवाब सिर्फ और सिर्फ नायब सिंह सैनी को देना है। निश्चित रूप से हरियाणा में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अपराध चरम पर हैं, एक के बाद एक गैंगवार की घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन सवालिया निशान उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। अब अगला कदम सरकार का क्या कुछ होगा? क्या इस पूरे मामले को लेकर के कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? और अगर उठाए जाएंगे तो क्या होंगे वो कदम? क्या उससे वाकई अपराधियों पर लगाम लग पाएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना।